what is the ideal solution? The solution in which there is no change in the property of component is ideal solution. मतलब solution किस चीज से बना, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा मिक्स कर दें और उनकी जो प्रॉपर्टीज हों, यानी उनका जो वेपर प्रेशर है, उनका बॉइलिंग पॉइंट है, उनका फ्रीजिंग पॉइंट, वो चेंज ना हो, यानी सोल्यूशन बनने के बाद सोल्यूशन के कंपोनेंट्स का उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज ना हो। कौन कौन सी? बॉइलिंग, फ्रीजिंग, वेपर प्रेशर, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर चेंज ना हो सोल्यूशन बनने के बाद, उसको उस सोल्यूशन कहते हैं हम आइडियल सोल्यूशन। या हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि यार आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो राउट्स लॉ को बड़ा ऑल कंडीशन के ऊपर फॉलो करता है, यानी हम टेम्परेचर थोड़ा वेरिएट भी कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर पे भी फॉलो कर रहे हैं, हम वेपर प्रेशर उसका कम ज्यादा हो रहा है तो उस पर भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जो स्ट्रिक्टली ओबे करे राउट्स लॉ को ऑल कंडीशन पे, उसको भी आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अब क्या सवाल पैदा होता है, क्या ऐसा सोल्यूशन इस दुनिया फानी के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो इस दुनिया फानी के अंदर ये सोल्यूशन नहीं पाया जाता। ये सिर्फ एक आइडियल कंडीशन आपको पढ़ाई गई है ताकि आपको पता चले हम मैक्सिमम किस लिमिट तक जा सकते हैं, यानी अगर हमारे पास हर चीज सूटेबल हो जाए, हर कंडीशन सूटेबल हो जाए तो मैक्सिमम लिमिट हमारी आइडियल सोल्यूशन। तो ये थ्योरेटिकल बुक किताबों के अंदर तो हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जिसको आप आइडियल कह सके। इन द आइडियल सोल्यूशन देयर इज ओनली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, बाकी इसकी कोई प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं हो रही होती। अब आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले फॉलोइंग और सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली है कि जब हम आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, यानी डिल्यूट या कंसंट्रेटेड होती जाएगी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी और सॉल्वेंट डाल देंगे तो डिल्यूट होगा, सोल्यूट और डाल देंगे वो कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। तो सिर्फ जो है वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बाकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। फिर जब हम कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट आइडियल सोल्यूशन बनाने के लिए मिक्स करते हैं, तो ना हीट इवॉल्व होती है ना अब्सॉर्ब होती, तो हीट का कोई चेंज नहीं आता, ना इवॉल्व होती है ना अब्सॉर्ब होती। तो जो टोटल वॉल्यूम है, जैसे हमने तीन कंपोनेंट लिए, V1 मतलब एक सोल्यूट लिया, V2 दूसरा सोल्यूट लिया, V3 एक सॉल्वेंट लिया हमने, ठीक है। इन तीनों को जब मिक्स किया, मतलब 10-10 ml ये थे, तो टोटल हमारे पास 30 ml आ गया। तो आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि उनका जो टोटल वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का वो रिमेन सेम रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम मिक्स करें ना, जैसे अल्कोहल और वाटर को मिक्स करें तो वाटर क्या होता है, चेंज आ जाता है, यानी श्रिंकेज एक्सपेंशन होती है। जबकि आइडियल सोल्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। मिसाल 3, 4, 6, 10, 12 कंपोनेंट्स हमने अगर उसको मिक्स किए ना आइडियल सोल्यूशन के, तो वो हमारे पास जो है वो उसमें ना कोई श्रिंकेज होगी वॉल्यूम की, यानी 30 ml है, 10-10 30 ml है तो 30 ही रहेगा, 25 नहीं होगा। तो ना श्रिंकेज होगी ना एक्सपेंशन होगी, बढ़ेगा भी नहीं, अब मॉलिक्यूल का साइज भी नहीं बढ़ेगा और वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। अब जो प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी आइडियल सोल्यूशन की, वो जो प्योर कंपोनेंट होते हैं उनकी एवरेज प्रॉपर्टी है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी आइडियल सोल्यूशन की क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी आइडियल सोल्यूशन की ये है कि वो एवरेज प्रॉपर्टी है, जो प्योर कंपोनेंट है ना उन सब की, यानी वेपर प्रेशर की अगर बात करें कि यार आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, भाई सबके वेपर प्रेशर को जमा कर लो, 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट उनके वेपर प्रेशर को जमा करो, टोटल के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। उनकी एवरेज ले लो, यानी जमा करके उसकी एवरेज ले लो तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट जमा करके एवरेज ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव यानी कि जो उन चारों पांचों को इकट्ठा होने से उनकी एक यकजही जो प्रॉपर्टी बनेगी वो उन्हीं चारों पांचों कंपोनेंट पे मुश्तमिल होगी, उसकी एवरेज होगी। ये आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अब आइडियल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जो है ना वो सिमिलर कंपाउंड मिक्स करने हैं, जैसे मेथनॉल और एथेनॉल एक ही क्लास से हैं, जैसे बेंजीन और टोल्यूइन एक ही क्लास से हैं, जैसे मेथनॉल और वाटर इसको भी मिक्स करें। इस तरह अगर हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें, यानी आइडियल सोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आइडियल सोल्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनसे आइडियल सोल्यूशन बना हुआ है, उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो यूनिफॉर्म है, यानी कि मेथनॉल अलग था एथेनॉल अलग था। जब मेथनॉल एथेनॉल दोनों इकट्ठे हमने कर दिया ना, तो वो आपस के अंदर जो है वो उन्होंने अट्रैक्शन फोर्सेस बनाना शुरू कर दी और वो बराबर हैं, यानी जैसे मेथनॉल के मॉलिक्यूल के दरमियान, इसी तरह मेथनॉल एथेनॉल के मॉलिक्यूल के दरमियान भी है, यानी कि बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल भी अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम है, सेम के अंदर भी। तो इस तरह क्या होता है कि एक होमोजीनियस प्रोडक्ट में मिलती है जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं, और उस सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आइडियल सोल्यूशन कैसे हम मालूम कर सकते हैं? वेंट ऑफ रूल है, उसके जरिए हम इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी आइडियल सोल्यूशन का मालूम कर सकते हैं। तो अभी तक आप बेसिक कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आइडियल वर्सेस रियल सोल्यूशन लेक्चर नंबर 9 तक देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और जो लास्ट लेक्चर है सोल्यूशन का, उसके अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी जो लेक्चर नहीं देखे आप वो देख ले, इसके अलावा अवेलेबल है हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।